बहुत लोग अपने बच्चे का नाम कृष्णा रख देते हैं ना, कृष्ण, ये कृष्णा स्त्रीवाचक शब्द है। तो कृष्णा, द्रौपदी, ठाकुर जी कृष्ण है, द्रौपदी कौन है? कृष्णा। तो ठाकुर जी बहुत बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो भाव से कह रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, अगर पता है तो हरे कृष्ण बोलो, लेकिन फिर भी जो कहो अच्छा है। लेकिन कृष्णा जो नाम है वो द्रौपदी का नाम है, कृष्ण ठाकुर जी का नाम है। तो ठाकुर जी ने द्रौपदी को कृष्णा नाम प्रदान किया कि भाई दया कैसी है द्रौपदी जो अपने बालक के हत्यारे को कह रही है कि छोड़ दो। अब जैसे ही द्रौपदी ने मना कर दिया, अब अर्जुन ने कसम तो खा रखी थी कि द्रौपदी के बालकों के हत्यारों को मारेगा। अब द्रौपदी ने तो मना कर दिया सीधा कि नहीं मारना है इनको। अब अर्जुन ने देखा युधिष्ठिर की ओर, युधिष्ठिर ने कहा हम तो द्रौपदी की तरफ है, मत मारो अश्वत्थामा को। द्रौपदी सही कह रही है कि जो कष्ट उसे मिल रहा है कि उसकी माता को दिया, और ये गुरुपुत्र भी है, ये ब्राह्मण भी है, हम तो द्रौपदी की तरफ है। नकुल सहदेव की तरफ देखा तो वो भी द्रौपदी की तरफ, भीम की तरफ देखा तो भाई भीम बलवान भीम कह रहे तुम इसको छोड़ो मैं देखूंगा। प्रजा की तरफ देखा तो प्रजा बोले कि इसको हमारे हवाले करो। अब अर्जुन तो असमंजस में फंस गया कि किसकी बात माने। ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी मुंह फेर लिए। ठाकुर जी बोले मैंने रोका था ना पहले से, मैंने रोका था ना पहले से कि वचन मत लो क्रोध में, क्रोध में कोई निर्णय मत लो, क्योंकि क्रोध में लिया गया हुआ निर्णय सब उल्टा जाता है। मैंने रोका था कि अर्जुन क्रोध में निर्णय मत लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब आ रहे हो मेरे पास देखना नहीं मेरी ओर। अर्जुन आकर के चरणों में गिर गया। ठाकुर जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ मैं क्या करूं। ठाकुर जी अच्छा माननी है, मैं कहूंगा सुनेगा, मानेगा मेरी बात? अर्जुन बोला हाँ। बोले अच्छा सुन। तब द्रौपदी बच्चों की माँ है, उसने जो कहा उसकी बात तुमको माननी चाहिए। उसने कहा कि मत मारो तो तुमको नहीं मारना चाहिए। और भीम तुम्हारा बड़ा भाई है, वो कह रहा है कि इसको छोड़ दो मैं देख लूंगा, मतलब भीम मारेगा, तो तुम्हें भीम की भी बात माननी चाहिए क्योंकि वो बड़े भाई। और युधिष्ठिर वो तो तुम्हारे सबसे बड़े भाई है, वो कह रहे हैं मत मारो। और कैसे राजा भाई जो प्रजा की बात ना माने, तुम्हें प्रजा की भी बात माननी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और एक क्षत्रिय अगर वचन ले ले, अर्जुन ने वचन लिया कि द्रौपदी के पुत्रों को मारेगा, जो हत्यारा है उसको मारेगा, और तुमने वचन लिया है मारने का, तो तुमको तो भाई फिर मारना चाहिए। अगर क्षत्रिय वचन ले ले, अगर उस वचन को पूरा न करे तो उसको 2000 वर्ष नरकों में भटकना पड़े। तुमको तो अपने वचन की भी पूर्ति करनी चाहिए। अर्जुन बोला ठाकुर जी मुझे पता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन आपके साथ रहूंगा ना मैं पूरा पागल बन जाऊंगा। भाई आपका क्या कहना है, मारू भी और छोड़ भी दो, छोड़ भी दो और मारू भी ना। मतलब द्रौपदी की भी बात मान लो, भीम की भी बात मान लो। भीम कह रहा है कि मार दो, द्रौपदी कह रही है मत मारो। प्रजा कह रही है कि मार दो, युधिष्ठिर कह रहे हैं मत मारो। अब मैं किसकी बात, आप तो सब और मुझे फंसा दिए, मैं करूं क्या? ठाकुर जी बोले इसीलिए रोक रहा था कि वचन मत लो। अर्जुन बोला कि अब मैं ठाकुर जी पूरी तरह फंस गया हूं, कुछ कीजिए आप, मुझे कुछ कीजिए, बताइए मैं क्या करूं। ठाकुर जी बोले अच्छा मेरी सलाह ले रहे हो तो मेरी सलाह मानो तो क्या? ठाकुर जी ने, अर्जुन ने कहा क्या आपकी सलाह क्या है? तो ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहण। कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहण, कैसा भी कोई हो बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बालक का हत्यारा है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए। अब अर्जुन की बुद्धि पूरी हिल गई। अर्जुन बोला आप भी उल्टी सलाह दे रहे हो, आप जैसे सलाहकार मिल जाए तो सबकी नैया डूब जाए।
मतलब बालकों का हत्यारा हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण चाहे जैसा भी काम कर जाए उसे मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है। अब क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं? अब तो अर्जुन रो दिया, बोला कि अब मैं ठाकुर जी हारा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। वो तो ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है। ब्राह्मण को कभी मारने का हक नहीं है शास्त्रों में, ब्राह्मण और स्त्री को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो भाई क्या किया जाए? तो ठाकुर जी ने कहा, जैसे ही बोला तो अर्जुन बोला आप कुछ कीजिए। आलोक्य वदन सख्य, जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि मैंने तुझे महाभारत युद्ध में गीता सुनाई, स्मरण कर उसका। जैसे ही अर्जुन ने ठाकुर जी की मुस्कान को देखा, सो अर्जुन को समझ में आ गया। क्या बोले? बालकों का हत्यारा उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों उसे मारना नहीं चाहिए। तो ऐसा मैं क्या करूं कि अश्वत्थामा मर भी जाए और नहीं भी मरे? ऐसा क्या किया जाए कि वचन की पूर्ति भी हो जाए और वो मरे भी नहीं? तो क्या है, मरने से भी बड़ा दंड क्या है? सबसे बड़ा, मृत्यु से भी बड़ा कष्ट क्या है? अपमान। किसी सम्मानित व्यक्ति का बीच सभा में घोर अपमान कर दिया जाए, मरने से भी बड़ा दुखदाई उसके लिए होता है। मरने का क्या सबसे सरल मार्ग, कहीं कूद फलांग जाओ, मर गए, हो गया, छुट्टी, एक बार में ही सब खत्म। लेकिन अगर किसी को तिल तिल करके मारा जाए, उसका अपमान किया जाए, तो उसको तो मरना भला लगेगा कि शायद हम ये दिन देखने से पहले मर गए होते, ये दिन देखना ना पड़ता। तो मरना तो बहुत सरल है, लेकिन ये जो अपमान है वो तो तिल तिल के हर क्षण मारता है।